वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कबीरवाला के, जहां पे अफसोसनाक वाकया पेश है। नाज़रीन, आजकल वैसे भी जराइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चोरी डकैती की बात की जाए तो वहां पे कत्ल गारत आम है। गैरत के नाम पे कहीं कत्ल किया जा रहा है, अगर कहीं बस नहीं चलता तो रह जाती है एक इंसानी शक्ल, उसमें भी तेजाब फेंक दिया जाता है। तो ऐसा ही वाकया कबीरवाला में पेश आया, जहां के नवाही इलाके थाना 12 मील की हदूद में घरेलू झगड़े पर सगे चचा ने 13 साल भतीजी पर तेजाब फेंक दिया। जबकि वाकया में उम्मे हीरा की दाईं टांग और पेट का काफी हिस्सा जो कि शदीद मुतासिर हुआ है और तेजाब गर्दी का शिकार 13 साल उम्मे हीरा को तिब्बी अमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले मुलजिम मोहम्मद शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैदर शेर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हैदर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये कबीरवाला के नवाई इलाका माड़ी सौ बस्ती लखा में ये वाकया पेश आया है। चचा ने अपनी 13 साल भतीजी पर तेजाब फेंक दिया और ये जो लड़ाई थी ये दोनों भाइयों के दरमियान में थी। तो एक चचा ने अपने गुस्से की वजह से जो 13 साल बच्ची थी उम्मे हीरा, इस पर तेजाब जो था वो गिरा दिया और बच्ची की जो टांग और पेट ज्यादा मुतासिर हुआ है। और वहां पर जब मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी, 12 मील से SHO वहां पे SDPO वहां पे पहुंच चुके थे। ठीक है, तो हैदर शेर ये बताइएगा कि मामला दो भाइयों का था, उनके दरमियान झगड़ा था, लेकिन उस भतीजी पे तेजाब क्यों फेंका इन्होंने? जी बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाया। ये ऐसा ही है क्योंकि गांव टाइप के लोग ये सूझबूझ नहीं रखते कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो इसी बात पे बहुत सी तशवीश है वहां पर ये ऐसा क्यों हुआ। और बाद में क्योंकि उसका चचा जो था उसका नाम था शहबाज, उसको जब गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि जी बस ये हमारी लड़ाई थी तो बच्ची की दरमियान में आई, ये वो मतलब जिस तरह की वो खामखा में बातें करने लगे। ठीक है, तो इस वक्त जो उम्मे हीरा है उनकी कंडीशन कैसी बताई जा रही है? इस वक्त हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो क्या कंडीशन है उनकी? जी अब उनकी कंडीशन बेहतर है, उनका इलाज DSQ कबीरवाला में जारी है। उनकी वालदा उनके पास ही मौजूद है। आगे हमारी उनसे जब बात हुई तो कह रही थी अब कुछ बेहतर है। ठीक है, तो हैदर शेर बताइएगा कि पुलिस की जानिब से मुलजिम के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की गई इसको गिरफ्तार करने के बाद? जी इनके खिलाफ मुकदमा तो पहले ही कर लिया गया था और आज इन्हें मुल्तान अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा चुका है। ठीक है, तो जो मुतासरा लड़की है जिसपे तेजाब फेंका गया उसके लवाहकीन का अब क्या कहना है इस बारे में, और मजीद मुलजमान के खिलाफ अब वो क्या अपील कर रहे हैं? अजी जो बच्ची के लवाहकीन है उनका कहना बस यही है कि वो कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए और जो इन्होंने किया इसकी इनको सजा मिले। और हमने खास तौर पर ये देखा कि यहाँ पर जो SHO 12 मील इंस्पेक्टर आसिफ चौहान है वो बहुत मुतहर्रिक है इस मामले में और उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, आज को पेशी के लिए मुल्तान उन्होंने पेश किया हुआ है। ठीक है, ठीक है हैदर शेर, बहुत शुक्रिया, अपने तफसील से आगाह किया। नाजरीन, कबीरवाला के नवाही इलाके थाना 12 मील की हदूद में घरेलू झगड़े पर सगे चचा ने 13 साल भतीजी पर तेजाब फेंक दिया। जैसे कि हमारे नुमाइंदा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि दो भाइयों के दरमियान घरेलू झगड़े की वजह से चचा ने अपने सगी भतीजी पर तेजाब फेंक दिया। उसको एक सेकंड के लिए भी तरस नहीं आया मासूम बच्ची पे, किस कदर उसने जालिमाना तरीके के साथ तेजाब फेंका। उसके बाद तेजाब फेंकने के बाद बच्ची बुरी तरह झुलस गई। उसके नाम उम्मे हीरा बताया जा रहा है, जिसकी दाईं टांग और पेट का काफी हिस्सा जो कि शदीद मुतासिर हुआ है। और तेजाब गर्दी का जो शिकार 13 साल उम्मे हीरा बनी है, उनको तिब्बी अमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कबीरवाला में मुंतकिल कर दिया गया है। और इस वक्त उनकी जो कंडीशन है काफी बताई जा रही है, सीरियस बताई जा रही है और मजीद उसकी देखभाल के उसके लवाहकीन भी उनके पास मौजूद हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। और पुलिस ने तेजाब फेंकने वाले मुलजिम मोहम्मद शहबाज को भी गिरफ्तार कर लिया है और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़े प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। जहानिया में जहां पे शहर के मेन चौक को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जबकि इंतजामिया की अदम तवज्जो से सड़क मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है और जगह जगह गहरे खड्डे पड़ने और बारिश का पानी जमा होने से
चौक तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि रोड की खराबी की वजह से आए रोज गाड़ियों का नुकसान होता है और एक्सीडेंट की वजह से मुतादिद लोग जख्मी भी हो चुके हैं और अहले इलाका का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी तामीर मुकम्मल की जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर अभी तक इस रोड की तमीर मरम्मत क्यों नहीं की गई। अरसा दराज से टूट फूट का जो शिकार है, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं इमरान साहब, उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये रोड रहीम शाह रोड है जो 35 से 40 किलोमीटर तवील रोड है और काफी अरसा से ये इल्तबा का शिकार है। जबकि रोड पर इलेक्शन के दिनों में रोड पर पत्थर डाल दिए गए, जो नकीले पत्थर हैं, जिससे शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियों के टायर बस्ट होने से बहुत से स्कूल के तलबा और तालिबात मोटरसाइकिलों से गिरकर जख्मी भी हो जाते हैं। छुट्टी के वक्त तलबा तालिबात को भी गुजरने में मुश्किलात का सामना रहता है। हर कोई मरीज बीमार हो जाए, एम्बुलेंस वगैरह गुजरने में भी बहुत प्रॉब्लम का सामना है। जी ठीक है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा, जहानिया शहर में ये मेन चौक मिलाने वाली सड़क है और अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, लेकिन अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इसकी क्या वजह? वहाँ उस इलाके के MPA MNA कौन है? जी हाँ, यहाँ हाजी इफ्तिखार साहब हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब हमारे MNA हैं। उन्होंने इलेक्शन के दिनों में इस रोड पे पत्थर डलवा दिए गए। जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया उस वक्त जब जो ठेकेदार सामान उठा के भाग गया, और इसी तरह ये रोड नकीले पत्थर पड़े हुए हैं, उस पर तारकोल भी नहीं डाली गई और शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इनके पर बार बार एहतजाज भी हुए लोगों के और इसके बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा इमरान, ये बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहाँ के MNA हैं, इलेक्शन के दिनों में उन्होंने पत्थर तो डलवा दिए, लेकिन उसके बाद वो गायब हैं। इलाका मकीन ने किसी से उनसे पूछने की कोशिश की है कि आखिर इसको क्यों मुकम्मल नहीं किया गया अभी तक? उनसे जाने से क्या कहा जा रहा है? इसी दफा हर दफा जब भी कहा जाता है तो उस पर लोलीपॉप दे दिया जाए कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा, जल्द मुकम्मल हो जाएगा। पिछले दिनों इनकी शदीद सेवरेज खराब थी, सेवरेज खराब ठीक करने की बजाय उसको रोड से 1 फुट 2 फुट ऊपर उसके ऊपर बजरी डाल दी गई, जिससे रोड की पूरी जो है ना शेप ही खराब हो गई। नीचे पहले स्टार्टिंग में रोड नीचे है, बाद में वहां जाके रोड 2 फुट ऊपर ऊंचा हो गया और उस पर भी बहुत शदीद किस्म के बड़े बड़े पत्थर हैं, उस पर कोई रोलर नहीं फेरा गया और वहां की गाड़ियों की वजह से ही वो सीधा हुआ है, जिससे काफी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जी इमरान, आपने इंतजामिया के किसी अफसर से बात करने की कोशिश की है? उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में कि अभी तक क्यों नहीं इस काम को मुकम्मल किया जा रहा? इंतजामिया मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रही है। तो इंतजामिया किसके इंतजार में है कि आए रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस रोड पे लोग जख्मी हो रहे हैं? क्या किसी के मरने के इंतजार में जब तक लोग मरेंगे नहीं तब तक इसको तमीर नहीं करेंगे? जी ऐसा ही है कि चाहते हैं कि कोई लाशें उठें और मुकम्मल एहतजाज हो ज्यादा से ज्यादा, तो फिर शायद कुछ असर हो इनको। तो जहानिया शहर के जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से कोई एहतजाज किया गया है मजीद इसके बारे में कि? जी इनके उस बारे में मुतअद्दिद बार एहतजाज किया गया उस बारे में, और कई दफा रोड भी ब्लॉक किया गया, लेकिन इंतजामिया की कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से आगाह किया। नाज़रीन, जहानिया शहर में जहां पे मेन चौक को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जहां पे बहुत सी ट्रैफिक का गुजर वहां से होता है और बहुत से वहां पे ट्रैफिक का रश भी देखने को मिलता है, लेकिन इंतजामिया की अदम तवज्जो से सड़क मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुकी है और जगह जगह गहरे खड्डे पड़ने से, बारिश का पानी भी जमा होने से चौक जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जबकि शहरियों का कहना है कि रोड की खराबी की वजह से आए रोज गाड़ियों का नुकसान होता है, एक्सीडेंट की वजह से मुतादिद लोग जख्मी हो चुके हैं और अहले इलाके का मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी तमीर मुकम्मल की जाए। लेकिन वह इस इलाके के जो MPA MNA है, इलेक्शन के दिन में उन्होंने बहुत से बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जैसे इलेक्शन गुजर गए उसके बाद उनके दावे धरे के धरे रह गए हैं। वहां की जो इलाका मकीन है वो मुंतजिर हैं कि कोई इनका सहारा बने, कोई इंतजामिया होश के नाखुन ले और इस इलाके की जो हालत है, जो बेसिक सहूलियात हैं उनको दी जाएं, वहां की जो रोड्स हैं उनको तमीर किया जाए। लेकिन इंतजामिया जो इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है, किसी की इस तरफ कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट इश्यूज पे बात की, बहुत से ऐसे इश्यूज जिनकी वजह से जो कि शहरी हैं बहुत परेशानी से दो चार हैं। आए रोज जगह जगह हर
हर दूसरे शहर में जराइम की शरह बढ़ रही है, लेकिन उसकी रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही। बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं, बहुत से जिसमें इदारों के लोग ही मुबैना तौर पर मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए किसी की मजाल नहीं है कि उन पे कड़े हथकंडे आजमाए जाएं। लेकिन जब तक इदारों में मौजूद काली बेड़ों का इंकशाफ नहीं होगा, उनके कैफरे किरदार तक उनको नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक इस रियासत में अमन कायम नहीं हो सकता। तो आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हामिद जी की इजाजत, अल्लाह हाफिज।